फेनोमेना को डिस्कवर किया गया था, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1971। अब किसने किसने डिस्कवर किया था? हाँ, रोनाल्ड मैडन बाय दो आदमी ने किया था, एक आपके रोनाल्ड मैडन, इन्हीं का नाम ऊपर यूज किया गया है, एंड पॉल जूलियन, पॉल जूलियन। ये है क्या, क्या चीज डिस्कवर कर दिया था मैडन जूलियन ऑसिलेशन? एग्जैक्टली इन्होंने कहा कि जैसे ये अगर सी सरफेस है इंडियन ओशन का, कुछ पॉइंट पे यहाँ पर अगर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, तो विंड्स क्या होंगी? राइज करेंगी। तो एक आर्म इधर जाएगा, एक आर्म इधर जाएगा, यहाँ क्लाउड बनेगा, आपका बारिश होगी। अब आपको लग रहा होगा ऐसा ही फेनोमेना तो उसमें भी हुआ था, आईओडी में भी हो रहा था, इंसो में भी हुआ था, मतलब लानिना एलिनो वाले केस में भी हुआ था। इनमें उनमें अंतर क्या है? इनमें उनमें अंतर ये है कि हमारा आईओडी या एंसो, ये जो दोनों थे, ये एक स्टेशनरी सिस्टम था, स्टेशनरी सिस्टम। मतलब एक बार यहाँ डेवलप हो गया, यहाँ लो प्रेशर हो गया, तो लो प्रेशर विल रिमेन हियर फॉर ए गुड पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 महीना यहीं रहेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ये ऐसे शिफ्ट नहीं कर रहा था, बट एमजीओ जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन है, ये जो हाई टेम्परेचर है, ये पैकेट जो है ये मूव करता रहता है ईस्ट से वेस्ट। हमारा एमजे जो है, एमजेओ जो है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो होता है, ये इट इज ए मूविंग सिस्टम। अब ये कहां से कहां मूव करता है? इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहां पे हाइट, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट जाएगा, किसी ने ईस्ट टू वेस्ट कहा, वही मैंने लिख दिया, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। विल मूव फ्रॉम वेस्ट टू। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मूवमेंट है, मतलब कंक्लूसिवली प्रूव्ड नहीं है, बट दिस मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। Some claims that it is because of rotation of earth. और यहाँ का टेम्परेचर हाई क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियली प्रूफ नहीं है, इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री। मतलब सोचो 1971 में ही इसको डिस्कवर कर लिया गया था, बट अभी तक हमको नहीं पता चला है, 2020, 22, 24 आ चुका है, ये नहीं पता चला है कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर क्यों हो जाता है और ये क्यों मूव कर रहा है। तो दिस होल सिस्टम इज स्टिल ए मिस्ट्री। जो पूरा सिस्टम है, एमजीओ एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स मूवमेंट इज स्टिल ए मिस्ट्री। हमको अभी तक नहीं पता चला है कि यहाँ पर क्यों टेम्परेचर आपका हाई हो जा रहा है, किस वजह से। ये तो समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर हाई रहेगा तो विंड राइज करेगा, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन करेगा, और ये क्यों मूव क्यों कर रहा है। हाँ, जैसे इसमें एग्जैक्टली ऐसा कुछ होगा, एक फ्रेश बना देते हैं।
ये क्या होगा आपका, फॉर सम अननोन रीजन्स ये वाला वाटर जो है वार्म हो जाएगा, ये वाला वार्म है, तो यहाँ पर आपका एयर जो है वो राइज करेगा और प्रेसिपिटेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन, और उसके बाद रेनफॉल होगा। अब ये कहीं ना कहीं जाके इधर कहीं सिंक करेगा, कहीं भी सिंक करेगा। एक सिस्टम मान के चल रहा है, छोटा सा सिस्टम, ये सिंक करेगा, जहाँ सिंक करेगा वहाँ पर क्या होगा, ड्राई कंडीशन होगा, यहाँ पर वेट कंडीशन होगा। ठीक है, हमने क्या कहा, दिस सिस्टम ये क्या कर रहा, स्टेशनरी नहीं है, इट कीप्स मूविंग, इट कीप्स माइग्रेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये कहाँ तक जाता है, ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से होते होते जाकर फाइनली यहाँ आके डाई ऑफ करता है। फिर ये सर्किल चलता है, एक बार यहाँ पहुँचा, अब फिर उसके बाद 30 दिन के बाद फिर यहाँ अपीयर हो जाएगा। तो जब ये सिस्टम सपोज करिए 15-20 दिन के बाद ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, जब रोटेट करते करते इधर कहीं पहुँच जाएगा। तो अब क्या होगा, उसको हम दूसरे कलर से बना रहे हैं। यहाँ पर अगर हमारा लो प्रेशर है और यहाँ पर हमारा फिर वो हाई प्रेशर आ जाएगा, इसमें ये जो सिस्टम रहेगा आपका, यहाँ एयर राइज करेगा, क्लाउड का फॉर्मेशन यहाँ होगा, बारिश इस वाले सेक्टर में होगा, और यहाँ पर चूंकि सिंकिंग एयर है तो यहाँ ड्राई कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पर वेट कंडीशन हो जाएगा। फिर इसी तरह फिर ये इस सेक्टर में पहुँच जाएगा और यहाँ आके फाइनली वो डाई ऑफ कर जाएगा। तो देखिए अभी जो यहाँ पर ड्राई कंडीशन है, देयर मस्ट विल बी अ टाइम when this sector will reach over here and this region which is erstwhile a dry condition will was having dry condition will have a wet condition। कुल मिला के रोटेट करता 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 यहाँ तक जाएगा। अब ये रोटेट कर रहा, मतलब मूव करते हुए, सॉरी रोटेट कह रहा मैं, मूव करते या माइग्रेट करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा और ये हर 30 दिन पर आपका फिर से यहाँ रीअपीयर हो जाएगा, 30 से 60 दिन में। एक ऑसिलेशन की तरह कह रहा है, इसीलिए हम उसको क्या लिखे हैं, मैडन जूलियन ऑसिलेशन लिखे हैं, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, चूंकि ऑसिलेट कर रहा है, सेम पाथ को फॉलो कर रहा है विद इन ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल। तो इसका क्या है फिक्स टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल पे, रीअपीयर कब हो रहा है, 30 to 60 डेज के इंटरवल पे। अब अगर सपोज करिए यहाँ पर एल नीनो ईयर है, यहाँ बारिश वारिश नहीं हो रही है, तो ये जो वेट कंडीशन इधर आएगा, जब यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर बारिश कराएगा, यहाँ रिलेटिवली वार्मर टेम्परेचर रहेगा। तो वही कैसे हमने रिलेट किया था, मॉनसून विंड जो है अरेबियन सी ब्रांच वाला मोर मॉइस्चर कंटेंट कैरी करेगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच मोर मॉइस्चर कंटेंट करेगा, मॉइस्चर कंटेंट करेगा ना। तो हमारा जो अमाउंट ऑफ नेट, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है कुछ न कुछ वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा ना। और वही जब यहाँ पर रहेगा तो एक समय पे यहाँ पर अगर बंगाल वाले ब्रांच पर तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच वीकेन हो जाएगा और यहाँ अरेबियन सी वाला ब्रांच जो है वो स्ट्रेंथन रहेगा। फिर एक फेज ऐसा आएगा कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, ये वीकेन हो जाएगा। कुल मिला काउंटर कर दे रहा है कि मतलब जो एल नीनो ईयर रहेगा, जिसमें जनरली क्या है आपका ड्राई कंडीशन रहता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, बट बिकॉज ऑफ दिस मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये जो रोटेटिंग या सॉरी मूविंग या माइग्रेटिंग जो सिस्टम है विंड का, इसकी वजह से कुछ सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल बीइंग रिसीव्ड बाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट। So it counters
द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ किसका किसका होगा मैम? एल नीनो। ठीक है, तो इसमें देखिए सिस्टम इट लुक्स लाइक सिमिलर टू IOD and ENSO, but it is a moving system of wind which keeps moving from या migrating from west to east, और it will कहाँ पर इसका इंसेप्शन कहाँ होगा? मेनली इट ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन या ईस्टर्न इंडियन ओशियन? वेस्टर्न इंडियन ओशियन, ओरिजिनेट इन वेस्टर्न इंडियन ओशियन, and keeps migrating over या पास ओवर आपका साउथ ईस्ट एशियन जो पार्ट है, साउथ ईस्ट एशियन सेक्टर ऑफ इंडियन ओशियन, एंड फाइनली कहाँ रीच करेगा? फाइनली कहाँ जाके रीच करके एंड अप करेगा? फाइनली इट विल रीच पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के किस सेक्टर में? हमने डायग्राम बताया है। पैसिफिक ओशियन के किस सेक्टर में जाके डाई ऑफ कर रहा था? पैसिफिक का कौन सा सेक्टर है जहां पर ड्राई ऑफ कर रहा है, ये बताओ ना। हाँ, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में वहीं तो हो रहा है। सो फाइनली रीच द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ पैसिफिक ओशियन and fades away. मतलब it will start originate from here, it will keep moving या migrating towards the east, passing over this Southeast Asian and marine continent of Australia, इसके ऊपर से पास होते होते फिर इट विल फाइनली रीच द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कौन सा, ये पैसिफिक ओशियन, वेयर इट विल फेड अवे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फेड अवे हो जाएगा या डाई ऑफ हो जाएगा, और डाई। अब फिर 30 दिन के बाद फिर आएगा वो, बट ये ऐसा क्यों हो रहा? इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। हाँ, ये अभी तक नहीं समझ में आया है। मूविंग सिस्टम है, इसलिए रही है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। 1971 में ये आपका डिस्कवर। हाँ, तो वही मैंने लिखा ना कि सम एज्यूम्स दैट इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये सिस्टम जो है क्यों रोटेट कर रहा है? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्यों मूव कर रहा है, क्यों माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? इट मे बी बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, बट यहीं पर ये जो टेम्परेचर जो है यहाँ हाई क्यों हो रहा है? जो भी, इसी वजह से मैंने क्या कहा, सम क्लेम्स दैट इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इट इज नॉट सब्सटेंशियली प्रूव्ड नहीं है ये किसकी वजह से है, ये मूव क्यों कर रहा है सिस्टम जो है, ये आपका सिस्टम यहाँ से वहाँ की तरफ मूव क्यों कर रहा है। हाँ, एक ही लाइन में मूव कर रहा है, और दूसरा ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ यहीं पर ना, क्रॉस नहीं कर रहा है। ये बहुत सारे हैं, अब वो रिसर्च का इशू है कुल मिला के। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये वाला रीजन में हाई रेनफॉल होगा,
और यहाँ पर लो रेनफॉल। क्यों भाई? यहाँ पर एसेंडिंग विंड है, मतलब राइजिंग विंड्स हैं। यहाँ पर क्या है आपका? डिसेंडिंग विंड्स हैं। डिसेंडिंग विंड लीड्स टू काम कंडीशन, ठीक है, इसकी वजह से। और ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा। समझ गया ना? इसमें किसी को डाउट? मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये आपको किताब में भी शायद जहाँ तक नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको हाँ, तो वही तो हमने बताया कि जब ये यहाँ पर है तो आपका अरबियन सी ब्रांच को कुल मिला के मॉइस्चर ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिवली जो टेम्परेचर है सी वाटर का या ओशन वाटर का वो वार्मर है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा वार्म वाटर है तो जो विंड्स उसके ऊपर से क्रॉस करेंगे, ज़्यादा वेपर उसको मॉइस्चर मिलेगा, ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करके लेके जाएगा, रिलेटिवली मोर रेनफॉल आपका जो वेस्टर्न घाट वाला बेल्ट है वहाँ पर होगा। हाँ हाँ, अभी आज अगला टॉपिक जो हमारा ना रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया, वही हम देखेंगे उसमें, ठीक है। अब जब चूंकि हमने क्या कहा कि ये रोटेटिंग सिस्टम है, आईओडी की तरह ये फिक्स्ड नहीं है। आईओडी में क्या था? फिक्स्ड था, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर, या यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, वही रिजल्ट कर रहा था। या तो पॉजिटिव आईओडी है या निगेटिव आईओडी है। नॉर्मल टेम्परेचर है तो उसको नॉर्मल फेज कह रहे थे या न्यूट्रल फेज कह रहे थे। लेकिन ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ है, फिर इधर पहुँचेगा, फिर यहाँ ये पहुँच गया, फिर फाइनली जाके यहाँ पर पहुँचेगा, वो एंड अप कर जाएगा यहाँ पर। तो जब इसका लोकेशन यहाँ लो प्रेशर रहेगा तो यहाँ पर जब रहेगा तो किसको इम्पैक्ट करेगा? ये लो प्रेशर है यहाँ पर, तो खास करके कुल मिला के इस वाले सेक्टर में, तो यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच जो निकलेगा वो ज़्यादा मॉइस्चर रखेगा, ठीक है। इसकी वजह से कई बार होता है आपका मानसून डिले भी हो जाएगा। डिले कैसे होगा? अब यहाँ पर अगर सपोज करिए यहाँ पर आपका अगर हाई प्रेशर है, इन केस यहाँ पर अगर हाई प्रेशर है तो क्या होगा? विंड इधर से उधर जाना तो नहीं, यहाँ अगर लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, यहाँ अगर लो प्रेशर है, लो प्रेशर से लो प्रेशर विंड जाएगा उधर? नहीं जाएगा ना, तो डिले भी कर देता है और कई बार एडवांस भी कर देता है। मानसून पे इसका ऐसे भी इम्पैक्ट पड़ता है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। इतना डिटेल मतलब मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप समझ गए होंगे, ये डायरेक्ट आपका बहुत कम चांस है कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज मैडन जूलियन ऑसिलेशन। मे बी शॉर्ट नोट्स में कभी पूछ ले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि अभी तक जनरल पूछा नहीं गया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स में आएगा। नहीं तो पीटी में इससे स्टेटमेंट आएगा, कैसे इसको रिलेट करेगा मैडन जूलियन ऑसिलेशन को आईओडी से, या मैडन जूलियन ऑसिलेशन खास करके इंडियन मानसून पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, या इसको इंसो से रिलेट करेगा जो एलिनो और लानीना से रिलेट करके पूछेगा क्वेश्चन। तो अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, डायग्राम भी बना दिया कि हाँ, इमेज भी बना रहे कि हाँ ऐसे 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 करके, ठीक है। और ये आपका अब ऐसे भी कह सकता है कि स्टूडेंट पूछ लेगा कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन इज ए टेम्परेट क्लाइमेट फिनोमेना, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये बताइए। मैडन जूलियन ऑसिलेशन इज ए टेम्परेट क्लाइमेट फिनोमेना, MJO is a temperate weather phenomena। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बताइए। कहाँ का फिनोमेना है ये? हमारा ट्रॉपिकल का, ठीक है। ये हमारा इंडिया मैडन जूलियन ऑसिलेशन ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया। अब लिख लीजिए नोट्स, ठीक है। हेडिंग लिख रखा है, इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1971 बाय रोनाल्ड मैडन एंड पॉल जूलियन। इसीलिए इसको मैडन और जूलियन दोनों साहब मिलकर इसको डिस्कवर किए थे, तो इसलिए वो नाम दिया गया। और चूंकि ये रीअकर करता है या ऑसिलेट करता है विद द टाइम पीरियड हैविंग 30 डेज टू 60 डेज, इसलिए ऑसिलेशन, ठीक है। इट इज ए फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएट कर रहा है ना, ऑसिलेट कर रहा है, फ्लक्चुएशन। इट इज ए फ्लक्चुएशन इन ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन,
which is a eastward moving या migrating eastward moving या migrating system of wind system नहीं eastward migrating या moving system with excess of cloud लेके ट्रेवल करेगा ना, with excess of cloud and precipitation associated with winds full stop, and this will reoccur after every 30 to 60 days. This will reoccur after every 30 to 60 days. Every 30 to 60 days. नोट करके लिख लीजिएगा. Even after so many years of its discovery, we don't know the exact reason. Behind the genesis of, we do not know the exact reason behind the genesis of MJO. Reason behind the genesis of MJO. That is क्यों ये ओरिजिन हो रहा है, वाई इट इज़ माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता. सो इट इज़ स्टिल ए टॉपिक ऑफ रिसर्च. ये नोट में हो गया कुल मिला के आपका. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. हाँ, सो इट इज़ स्टिल ए टॉपिक ऑफ रिसर्च. नेक्स्ट पॉइंट अब है, नोट वाला पॉइंट खत्म हो गया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेस्टर्न इंडियन ओशियन. अभी हमने कहा ना एक सिस्टम है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता होगा. इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्टर्न इंडियन ओशियन along the equator. Indian Ocean, western margin of Indian Ocean along the equator. इक्वेटर के ही लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है. देखिए along the equator and crosses the Southeast Asia and Australia, and Australian marine continent या maritime continent, Australian maritime continent. Maritime maritime continent. ठीक है, maritime ME. ठीक है, continent, and finally reaches to the eastern margin of Pacific Ocean. Where it fades away या die off, where it fades away. ठीक है, fades away, FADESAWAY.
नोट करके एक लिख लीजिएगा। Similar phenomena is taking place in case of El Nino, La Nina and IOD. Similar phenomena is taking place in case of El Nino, La Nina as well as IOD. In case of El Nino, La Nina as well as IOD. कुछ ऐसा ही तो होता है, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, फिर ये माइग्रेट आउट करता है सिस्टम जो है ऐसे ऐसे करके मिला के। ठीक है, एज वेल एज IOD, बट दीज आर स्टेशनरी सिस्टम या स्टैंड स्टिल, दीज आर स्टेशनरी सिस्टम। स्टेशनरी या स्टैंड स्टिल एक ही बात है। ठीक है, हाउएवर MJO is not a stationary system. It's not a stationary system. Instead it gradually migrate eastward या move eastward, probably because of rotation of earth, probably because of rotation of earth. माइग्रेट करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, तो जो पोजीशन ऑफ द लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर विल कीप चेंजिंग। सो नोट के नीचे ऐसे करके लिख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट ऐसे। सो द लोकेशन ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, the location of high pressure या low pressure and high pressure will keep changing, that is after 2 weeks, the low pressure and high pressure will be located at some new place या न्यू लोकेशन। will be located at some new locations. हाँ, मतलब 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो नया लोकेशन पे आता जाएगा ना, बस वही हम कहना चाह रहे हैं। अब इफेक्ट ऑफ MJO लिख लीजिएगा, हेडिंग जो है इफेक्ट ऑफ MJO। पहला पॉइंट, ऑन मॉनसून, या पहला मॉनसून लिख लीजिएगा। It will affect the intensity and moisture content of southwest monsoon winds. Affect the intensity and moisture content of, वो नहीं लिखवा रहा हूँ क्यों मॉइस्चर कंटेंट इसका रिड्यूस क्यों होगा और हाई लेस क्यों होगा। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स as well as onset of monsoon wind, ठीक है। onset मतलब अराइवल,
onset of monsoon winds। ठीक है, ये या तो एडवांस कर सकता है, ब्रैकेट में एडवांस और डिले ब्रैकेट में